नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक एक इंफॉर्मेशन इस समय बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है और अब आपको पता है अपकमिंग वीक में एक नहीं दो नहीं बहुत बड़ा देखिएगा जो डेटा है वो यूएस से भी आना है और इंडियन गवर्नमेंट यानी कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा, जिसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा बाजार में। तो आप मिस मत करिएगा और कल देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन का बेहतरीन फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक यहाँ पर, और निफ्टी बैंक निफ्टी के बेस्ट ट्रेड चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, लिटरली अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक इज योर मोटिवेशन, यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहले देखिएगा, अब तो आपने देखा यूएस इन्फ्लेशन का तो डेटा आ चुका है, लेकिन आपको भी पता है कि जब यूएस में ये हालात है तो इंडिया में क्या हालात होंगे, और ये सभी जानना चाहते हैं। CPI inflation remains to be a key factor. Watch out for the especially after the Reserve Bank of India raised the full year forecast FY23 by 6.7%। तो आपको पता है RBI ने शुरुआत का पहला वर्ड महंगाई इन्फ्लेशन से शुरू करा था। क्या करा था? महंगाई और इन्फ्लेशन से शुरू करा था। और इनके देखिएगा रेंज जो 6 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में जो रेंज थी वो टूट चुकी है। उसके बाद देखिएगा लगातार जो पिछले 2 महीने से इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है वो ब्रीच कर रहा है सारे रिकॉर्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि $115 पर बैरल के नीचे आपका क्रूड ऑयल नहीं जा रहा है, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। और आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट सीधा इन्फ्लेशन पे पड़ता है। तो अब सिचुएशन ये है कि एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि एटलीस्ट कम से कम नॉर्मल मानसून इस बार देखने को मिले। तो एटलीस्ट जो प्रोडक्शन है जो एग्रीकल्चरल है, तो वहां पे थोड़ा सा राहत की सांस देखने को मिले। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, कल ही गवर्नमेंट का डेटा रिलीज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन आपके लिए बहुत बड़े होने वाले हैं। एक तो CPI इन्फ्लेशन डेटा विल बी रिलीज्ड ऑन जून 13, और उसके बाद देखिएगा CPI से आपको पता चलेगा ऑन द ग्राउंड कस्टमर कितनी महंगाई झेल रहा है, हम आम लोग कितनी महंगाई झेल रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही आप उससे राहत की सांस लोगे तो अगले दिन ही आपको देखने को मिलेगा 14 जून को आपका WPI का इन्फ्लेशन डेटा, यानी कि होलसेलर के पास किस तरीके से देखिएगा प्राइस बढ़े हुए हैं। अगर होलसेलर के पास है प्राइस कम नहीं हो रहे हैं तो आपको पता है कि अभी यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा। वेदर द इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शन रेट हाइक हैव हैड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन नंबर और नॉट। तो इससे ये भी पता चलेगा कि RBI ने जो 2 एक्शन लिए और गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और आपको पता है एक इन्फ्लेशन का डेटा आया और आप पूरी तरीके से देख सकते हैं मार्केट बदल चुका है। तो फोकस आपका होना चाहिए कल इस पे। कल ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपको ये दिमाग में नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आपको सेटबैक देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप राहत की सांस लोगे तो FOMC की मीटिंग है, और आपको पता है यहाँ पर कितने ज्यादा स्टेटमेंट आने वाले हैं जून 14 और जून 15 को। आप समझ सकते हो कि अभी तो फेड ने कुछ बोला ही नहीं है। फेड अब क्लैरिफिकेशन देगा कि वो अपने बैलेंस शीट को कैसे कम कर रहा है, वो कंट्रोल करने के लिए कैसे कर रहा है। और सबसे पहले बाइडेन का पॉलिटिकल प्रेशर, यानी कि बाइडेन सरकार का पूरा प्रेशर आपको फेड के स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक की MPC मीट है, आप समझ लीजिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक की MPC मीट होगा, उसका आउटकम आपको 15 तारीख को देखने को मिलेगा। और उस पे क्या कहना होगा, जो 40 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ देखने को मिला, आपको 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ देखने को मिला है। तो उस पे क्या कहना होगा, तो आप समझ सकते हैं कितनी वोलेटिलिटी एक दिन 14, 15, 13, 14, 15 आपको एक दिन हर दिन देखिएगा अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हर दिन एक नया डेटा डिस्क्लोज होगा। आगे देखना है कि क्या कुछ किया जा रहा है
ऑयल के प्राइसेस, अगर इन सब चीजों को देखिएगा, सब लोग सेंट्रल बैंक तो लगे हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने में। आप सभी जानते हैं सारे सेंट्रल बैंक यही सोच रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक देखिएगा रेट हाइक कर दो, सीआरआर बढ़ा दो, बैलेंस शीट को श्रिंक कर दो, ये सब चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया जाए, रशिया यूक्रेन की तरफ से देखिएगा जो ये पैनिक क्रिएट हो रहा है वो हटा दिया जाए, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो क्रूड ऑयल एक मेन फैक्टर है। अगर ये अचानक से $10-5 गिरता है तो मार्केट का सिनेरियो बदल जाएगा। अगर ये नहीं होता है, अगर इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, तो आप कितना भी देखिएगा टाइटनिंग कर लीजिए पॉलिसी की, आप अपनी इकोनॉमी का लॉस करेंगे। यानी कि यहाँ पे बेटर वे ये है कि आप उस पर्टिकुलर रीजन को ढूंढें जहां से दिक्कतें आ रही हैं, ना कि आप ये करो कि छोटे छोटे देखिएगा वो लगा दीजिए एक सपोर्ट सिस्टम, कि ये सपोर्ट सिस्टम लगा दो, ये तकलीफ आई तो ये सपोर्ट सिस्टम लगा दिया, ये तकलीफ आई तो ये सपोर्ट सिस्टम लगा दिया। बेसिक अगर आप देखिएगा कि कहीं से भी अगर पानी बह रहा है और आपके अलग अलग देखिएगा क्षेत्र में पानी बह रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। इस पर्टिकुलर जहाँ से पानी निकल रहा है इसको बंद करना जरूरी होता है। तो जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो है रशिया यूक्रेन वॉर, वहां पे देखना बहुत जरूरी होगा। बहुत सारी ओपेक के स्टेटमेंट भी हैं, रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा, तो वो सब चीजें तो आपको दिमाग में रखनी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे भी देखना होगा। द फाइनल बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर डेटा फॉर द मंथ ऑफ मे विल बी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीक। ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडिया को कितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, कितना ज्यादा वित्तीय घाटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस कम किए गए थे, इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर होगा कि जब अमेरिकन मार्केट से दीदी से FIIs माल बेच रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में कल कितनी बड़ी बिकवाली होती है या फिर अपकमिंग वीक में कितनी बड़ी बिकवाली होती है, ये जानना बहुत जरूरी होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये FIIs की सेलिंग एक आपका हो गया देखिएगा इन्फ्लेशन का डेटा, और अगर आप देखेंगे फेड का मीटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे भी मिलती रहेगी। वॉच आउट करते रहिएगा, मिस मत करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।